कलाम में हम आज सीखेंगे जो हमारी रहनुमाई के लिए है। खुदा के कलाम में जो मरकूम है और एक कुड़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और फिर फूल उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिर फूल रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने दाई काहन को दिखा अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में कोई ज़ाहिरा दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर मैदान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते रहे। खुदा के कलाम में से पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा के कलाम में हम आज सीखेंगे, उस वक्त जिस किसी को कोढ़ लग जाता था तो उसे क्या करते थे, उसे घर से बाहर निकाल देते थे। घर से बाहर निकाल कर काहिन के पास ले जाते थे, उसे चेक कराते थे। अगर काहिन उसको बताता था कि इसके वाकई ये कोढ़ है तो वो क्या करता था, उसको कमरे में बंद कर देते थे और उसको क्या करता था, नपाक करार कर देते थे, यानी कि वो नपाक है। जब वो नपाक हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि अलहदगी में किसी जंगल में भेज दिया जाता है उसको, इस जंगल में कोई उसका सामना न करे। अगर किसी ने उसको खाना भी देना होता है तो वो एक दूर जगह पर रखकर जोर से आवाज चला कर बोलते हैं, कोड़ी कोड़ी कोड़ी। तो वो उसको आवाज सुनकर वो खाना रखकर छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ वो खाना आकर पकड़ता है और खा लेता है। तो उसके पास कोई भी इंसान नहीं जाता था। इतनी नामुराद ये मर्ज थी, इतनी ये नापाक मर्ज थी कि कोई उसके बेटा हो, बेटी हो, बीवी हो, बहन भाई हो, कोई भी किसी को भी ये मर्ज लग जाती थी तो उसे क्या करते थे, नापाक करार कर देते थे, उसको शहर से बाहर निकाल देते थे। या काहिन क्या करता था, उसको एक कमरे में ऐसा बंद कर देता था, कोई उसके सामने नहीं जा सकता था, कोई उसको मिल नहीं सकता था जितनी देर तक उसका कोढ़ साफ ना हो जाए। ऐसे ही ये भी एक कोड़ी था। खुदावंद यीशु मसीह जब में जा रहे थे तो रास्ते में एक कोड़ी उसको मिला। वो कोड़ी पता नहीं कैसे वो किस जगह से आया था कि बचते बचाते हुए अपने आप को, क्योंकि कोड़ी को शहर में आने की इजाजत नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से छुपा कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और खुदावंद यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर उससे कहा कि आए खुदावंद, तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तो पाक साफ होना चाहता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, मैं पाक साफ होना चाहता हूँ। मेरे ऊपर जो कोढ़ लगा हुआ है, मैं घर से बेघर हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी में मेरे बदन पर कोढ़ लगा हुआ है, इस कोढ़ को मैं दूर करना चाहता हूँ, तू मेरा कोढ़ दूर कर सकता है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसे छुआ और डांटा, उस कोढ़ को, उस बीमारी को डांटा, तो वो यानी कि फौरन वो तंदुरुस्त हो गया और शिफा पा गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, किसी को मत बताना कि यीशु मसीह ने तुम्हें ये शिफा दी है। उसने क्या किया, बाहर जाकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, पूरे लोगों को, शहर को बता दिया कि मैं पूरी तरह पाक साफ हो चुका हूँ। लोग देखकर बहुत हैरान परेशान हुए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब मौजज़ा करता था तो लोग हैरान परेशान हो जाते थे कि इंसान होकर ये इतने बड़े काम कर रहा है, ये कौन हो सकता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब मौजज़ा करता था तो वो अपनी बड़ाई नहीं करता था कि जाकर तुम सबको बताओ। खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है, किसी को मत बताना और अपनी नजरें गुजरान जाकर, जो तुम्हारे शरीयत के मुताबिक है उसके मुताबिक जाकर अपनी नजरें गुजरान। तो काहिन को जाकर दिखा, काहिन अगर तुम्हें पाक साफ कहता है तो तुम जाकर अपने घर में जा सकते हो। तो वहाँ पहले ऐसा ही होता था, अगर काहिन उसको पाक साफ करता था, इजाजत देता था, तब वो अपने घर में, अपने शहर में दाखिल होता था। तो ऐसे ही जब हम इस जिंदगी पर गौर करते हैं, इस कोड़ी के ऊपर, तो जब हम अपनी जिंदगी पर देखते हैं, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारा कोढ़ लगा हुआ है। जब हमारी जिंदगी में कैसा कोढ़ है, जरूरी नहीं कि हमारे बदन के ऊपर ही कोढ़ लगा, हमारे अंदर भी बहुत सारा कोढ़ होता है। किसी तरह की प्रॉब्लम से, किसी तरह की रुकावट से इब्लीस हमें ऐसा परेशान कर देता है, परेशानियों में डाल देता है, ऐसी रुकावटें डाल देता है, हमारे अंदर ऐसा कोढ़ लग जाता है।
जब हम खुदा के कदमों में झुककर कहते हैं खुदावन तू मेरा कोड साफ कर सकता है, मेरे अंदर जो भी कमियां कमजोरियां हैं इनको मैं तर्क करता हूं और मेरे दिल को साफ कर। खुदावन यीशु मसीह सिर्फ वह दिल ही हमारा मांगता है कि वो कुछ नहीं मांगता, ना तो वो रुपया पैसा मांगता है और ना ही वो चाहता है कि हम वो तेज तेज प्रस्तुत करें और बुलंद आवाज से इस गलियों चौकों में खड़े होकर जोर जोर से पुकारें, ऊंची आवाजों से लोगों को बताएं। खुदा ये नहीं चाहता, खुदा ये चाहता है कि अपना दिल सिर्फ मुझे दे। और बंद दरवाजा करके भी तो खुदा के कदमों में झुककर दुआ करेगा तो खुदा तुम्हारी सुन लेगा। अगर हम अपना दिल साफ करके खुदा को देते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी कोड लगा होता है, कोई भी हमारे अंदर कमियां कमजोरियां वाला कोड होता है, लड़ाई झगड़ों वाला कोड होता है, गुर्बत जैसा कोड होता है, किसी बेरोजगारी वाला कोड होता है, तो यीशु के नाम से चला जाता है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह तो दुनिया में आया ही इसीलिए था कि दुनिया का कोड खत्म करने के लिए, गुनाहगारों को निजात देने के लिए। खुदावन यीशु मसीह कहता है कि तौबा करो और निजात हासिल करो। जब हम खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह हमें कोड से पाक साफ कर देता है और हमें हर बीमारी से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से आजाद कर देता है। जब हम खुदावन यीशु मसीह को दिल से कबूल कर लेते हैं, खुदा के कलाम को जब हम अपने दिल में रखते हैं, खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया कि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर रख लेते हैं तो हमारे अंदर से हर दुनियावी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं और खुदा के कलाम को जब हम वेलकम करते हैं तो खुदा का कलाम हमारे अंदर होता है, तो हम बाबरकत लोग बन जाते हैं। हमारे अंदर से भी कोड खत्म हो जाता है, हमारे बदलों पर कोड खत्म हो जाता है, हम पाक साफ बन जाते हैं। जैसे वो कोड़ी इंसान था, खुदावन यीशु मसीह के कदमों में झुककर उसने सजदा किया। अगर खुदावन यीशु मसीह चाहता तो उसे पता तो था कि शहर में, गांव में, किसी ऐसे जंगल में कोड़ी है, मैं वहां जाऊं, उनको शिफा दूं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के पास जो कोई भी आता है वो शिफा पाता है। खुदावन यीशु मसीह उनके पास जाकर उनको शिफा नहीं देता, खुदावन यीशु मसीह के पास लोग आते हैं और शिफा पाते हैं। हमें भी जरूरत है खुदावन यीशु मसीह के कदमों में झुकने की, अपने गुनाहों का इकरार करने की, तौबा करने की जरूरत है। तब ही हमारी जिंदगी से कोड़ खत्म होगा, तभी हम बीमारियों से निजात हासिल करेंगे, तभी हम बीमारियों से शिफा पाएंगे, तभी हमारी जिंदगी में रोजगार आएगा, तभी हमारी जिंदगी में बरकत आएगी। हालेलुया। तो हमें चाहिए कि खुदा के कदमों में झुकना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी प्रस्तुत करनी चाहिए, रोज सच्चाई से खुदा को दिल अपना देना चाहिए और खुदा के कलाम को बिला नागा हमने क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बिला नागा दुआ भी करना चाहिए। खुदा के कलाम में ये भी लिखा है, खुदा के कलाम को पढ़ने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बनो। अमल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितनी देर तक हमारी जिंदगी में अमल नहीं है, खुदा का कलाम हम जितनी बार पूरा मुकम्मल भी पढ़ लेंगे उसका कोई असर नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके ऊपर अमल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम में पढ़े, सुने जाने